हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि प्लस और माइनस का नियम क्या है, यानी कि कहां पे प्लस लगता है और कहां पे माइनस लगता है। अगर आप लोग हिसाब बनाने बैठते हैं, यानी कि मैथ को जब सॉल्व करने बैठते हैं, तो वहां पे प्लस और माइनस का कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समझाया जाएगा और एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से प्लस और माइनस को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लस और माइनस के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि जोड़ने पे क्या होता है, यानी कि प्लस और प्लस रहे उसको जोड़ा जाए तो वहां पे क्या होता है, पहले उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए एक नंबर में हम लोग यहां समझेंगे कि प्लस रहे और प्लस रहे तो बराबर क्या होगा, यहां पे जुड़ेगा या घटेगा। ये तो सिंपल है, आप लोग बता दीजिएगा कि यहां जुड़ जाएगा, लेकिन इसके आगे जो आने वाला है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग ये तो जान गए कि यहां प्लस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ है तो जुड़ जाएगा। तो उसके बाद अगर इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहां रहेगा +8 और +6, यानी कि दोनों में प्लस है, तो दोनों में जब प्लस है तो यहां पे क्या लिखे हैं हम, जोड़, यानी कि ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 8 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें चिन्ह क्या लगाना है वो कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा 8 है, तो 8 के साथ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा देखना है कि यहां दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है 8, तो 8 के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां प्लस और प्लस रहेगा तो इस प्रकार से करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे अगर माइनस माइनस हो तो उसमें कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। यहां अगर माइनस हो और यहां भी माइनस हो तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अगर माइनस हो फिर भी जोड़ेंगे, और प्लस हो वहां भी क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। यानी इससे हम लोग एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा, यानी कि एक समान दो चिन्ह अगर रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जैसे कि यहां भी एक ही जैसा चिन्ह है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर एक जैसा चिन्ह दिखाई दे तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो आइए इस पे एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए अगर यहां पे -5 हो, उसके साथ यहां -3 हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 3 को तो पहले जोड़ देंगे, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन इसमें चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह लगाने के लिए सब में वही ट्रिक को अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा 5 है, तो 5 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यानी कि यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस चीज को याद रखना है कि अगर एक जैसा चिन्ह हो तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसके साथ जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को लिखना है। बस ये दो बात को हमेशा याद रखना है। तो हम लोग यहां तो सीख गए हैं कि एक ही जैसा चिन्ह रहेगा तो वहां जुड़ जाएगा, लेकिन बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लग जाएगा। लेकिन अगर जहां प्लस हो माइनस हो और माइनस हो प्लस हो, वहां कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस अलग अलग चिन्ह हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, घटाव होगा। अगर प्लस हो माइनस हो यानी कि अलग अलग चिन्ह हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। इससे पहले दोनों समान था, यानी एक ही जैसा चिन्ह रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो इस प्रकार से अगर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि अगर रहेगा +7 और उसके बाद माइनस अगर रहेगा 4, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर अलग अलग चिन्ह है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो सिंपली क्या करना है, इसमें घटा देना है। यानी कि 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, तो दोनों में बड़ा देखेंगे तो दोनों में बड़ा 7 है, 7 के साथ प्लस का चिन्ह है, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा,
प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, यानी कि अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको घटा देंगे। तो आइए इसमें एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि रहेगा +6 और -10 रहेगा, ठीक। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे ये प्लस है, यहां माइनस है, यानी कि बड़ा वाला में माइनस है, छोटा वाला में प्लस है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाना है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेंगे। तो 10 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहां से देखेंगे कि बड़ा अंक में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो बड़ा अंक 10 है और 6 छोटा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा अंक में माइनस का चिन्ह है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां तो प्लस और माइनस का देख लिए हैं, अगर इसी में रहेगा माइनस और प्लस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहां अलग अलग चिन्ह है तो इसमें घटाते थे, तो यहां भी अलग अलग ही चिन्ह है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, घटाव ही करेंगे, इसमें भी घटा ही देंगे। तो आइए इस पर भी कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। तो यहां मान लीजिए अगर रहेगा -5 +6 रहेगा, तो यहां से क्या करना है, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो यहां डायरेक्ट घटा देना है। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, कभी भी हम लोग बड़ा वाला में से छोटा वाला को ही घटाते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहां पे क्या करेंगे, चिन्ह को लगाना है। तो चिन्ह को लगाने के लिए सबसे सिंपल सा ट्रिक क्या है कि देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा के साथ जो चिन्ह रहेगा सिंपली वही चिन्ह को लगा देना है। तो यहां पे प्लस वाला जो है बड़ा अंक है, तो प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा, यानी कि +1 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जस्ट इसी के उल्टा ऐसा रहता, माइनस वाला जो है बड़ा रहता और प्लस वाला जो है छोटा रहता, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी घटाएंगे। 13 में से 6 ही घटेगा, तो 13 में से 6 घटेगा तो 7 होगा। लेकिन अब चिन्ह को लगाना है, चिन्ह को लगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में बड़ा और छोटा देखेंगे, तो बड़ा के साथ जो चिन्ह रहेगा वही लगा देंगे। तो यहां माइनस वाला बड़ा अंक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे, यानी इसको हल करने के बाद -7 आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ और घटाव में बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से चिन्ह को लगा सकते हैं। अब आइए जो गुणा होता है, यानी कि प्लस और प्लस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, और माइनस में माइनस से करेंगे तो कितना होगा, और प्लस में माइनस से करेंगे तो कितना होगा, ये सब को भी हम लोग इसी प्रकार से बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ समझेंगे। तो चलिए अब गुणा वाला को समझते हैं। तो यहां पे हम लोग गुणा वाला को समझने के लिए उसको लिख लिए हैं। तो गुणा वाला क्या होता है कि अगर प्लस में प्लस से गुणा हो, यानी कि दोनों जगह एक ही चिन्ह हो, जैसे यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, तो इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल इस पर देख सकते हैं कि अगर +8 हो, +8 में क्या करना है, गुना करना है +2 से। तो यहां पे हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, अगर इसको गुना किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग तो चिन्ह में करेंगे, तो प्लस में प्लस से अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में प्लस से गुना किए हैं तो क्या हो गया है, प्लस हो गया है। उसी प्रकार से प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद 8 में जब 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, पहले तो चिन्ह में गुना कर लेंगे, चिन्ह में गुना करने के बाद उसको लिख देंगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहां जो अंक रहेगा उसमें गुना करके लिख देंगे। आइए यहां 2 नंबर में क्या दिए हुआ है, माइनस में माइनस से गुना करना है। अगर माइनस में माइनस से गुना करना हो तो देखेंगे कि अलग चिन्ह है या एक ही जैसा चिन्ह है। तो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो माइनस में जब माइनस से गुना करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा चिन्ह है। इस प्रकार से यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लीजिए इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -2 में -4 से अगर गुना करना हो तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह में गुना करेंगे, तो माइनस में माइनस से गुना करने के बाद यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 में 4 से गुना करना है तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि -2 और -4 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। वो इस प्रकार से आएगा जैसे कि एक ही जैसा चिन्ह अगर गुना करते हैं तो वो प्लस ही हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, यहां क्या है, प्लस में
माइनस से गुणा करना है। तो जब भी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे तो वहां क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। यानी कि अगर प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो ये पहले चिन्ह देखेंगे कि एक ही जैसा है या अलग अलग है। तो यहां एक ही जैसा चिन्ह नहीं है, अलग अलग है। यहां प्लस है तो यहां माइनस, तो सिंपली गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल अगर लिया जाए, मान लीजिए अगर +5 में -3 से गुणा करना हो, इस पे एक एग्जाम्पल ले लिया है। +5 में -3 से अगर गुणा करना हो तो क्या हो जाएगा, पहले तो चिन्ह में गुणा करेंगे, यानी कि प्लस में जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे। अब यहाँ 4 नंबर में क्या है, माइनस गुणा प्लस है, यानी कि सेम एज इसी प्रकार से होगा। माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे यानी कि अलग अलग चिन्ह है, तो जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह देंगे। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। -6 हो, अब गुणा किया जाए +2 से, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह में गुणा करेंगे, यानी कि माइनस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 6 में 2 से गुणा करना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि अगर अलग अलग चिन्ह वाला हो तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, अगर एक ही जैसा चिन्ह हो तो उसमें क्या करना है, प्लस को लगा देना है। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से प्लस और माइनस को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।